पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नौकरी गंवाने वाले स्कूल कर्मचारियों को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। और इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को नौकरी खो चुके लोगों से मुलाकात की और उनके साथ डटकर खड़े रहने का भरोसा जताया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी ममता बनर्जी पर पलटवार किया और धांधली के लिए उनके भतीजे को जिम्मेदार ठहराकर सीएम पद से इस्तीफा मांगा। तो ऐसे में आइए अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। साथ ही बताएंगे कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने के बाद नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने क्या कुछ कहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण और गैर शिक्षण कर्मचारियों के रूप में अपनी नौकरी खो चुके सैकड़ों लोगों ने सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की। उनसे मिलने के लिए नेताजी इंडोर स्टेडियम में लंबी लंबी कतारें दिखी। ममता बनर्जी ने नौकरी गंवाने वाले पात्र उम्मीदवारों को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। सीएम ममता ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने की साजिश हो रही है और नौकरी खोने वाले लोगों को संबोधित करते हुए ममता ने यह भी कहा कि कृपया ये बिल्कुल ना समझें कि हमने इसे स्वीकार कर लिया है। हम पत्थर दिल नहीं हैं और ऐसा कहने के लिए मुझे जेल भी हो सकती है, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी सरकार सुनिश्चित करेगी कि वो बेरोजगार ना रहें या उनकी सेवा में कोई रुकावट ना आए। ममता ने पीड़ित शिक्षकों को यह भी आश्वासन दिया कि वो 2 महीने के अंदर सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करेंगी। उन्होंने कहा आप अपने स्कूलों में वापस जा सकते हैं और स्वेच्छा से पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आप अभी भी सेवा में हैं क्योंकि आपको अभी तक कोई समाप्ति पत्र नहीं दिया गया है। हमारी सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि कोई भी योग्य उम्मीदवार नौकरी न खोए। हमारे पास ये तय करने के लिए योजनाएं तैयार हैं कि योग्य उम्मीदवारों को सेवा में किसी भी तरह की रुकावट का सामना न करना पड़े। हम उन्हें बेरोजगार नहीं रहने देंगे। बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करती है। प्रशासन स्थिति को सावधानी और निष्पक्षता के साथ संभालने के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर समीक्षा याचिका दायर करेगी। वहीं मुख्यमंत्री से मिलने के बाद शिक्षक मीनाक्षी सिंह ने कहा कि मेरे पास सभी दस्तावेज हैं, मैं अयोग्य नहीं हूं। मुझ पर यह दाग लगाकर नौकरी छीन ली कि मैं अयोग्य हूं। उन्हें इसे साबित करने की जरूरत है। हमने किसी को भी नौकरी के लिए पैसे नहीं दिए। हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारा परिवार और बच्चे हैं। हम दोबारा परीक्षा देने की मानसिक स्थिति में नहीं हैं। My B.Ed from Shiksha College. How can they prove that I am a wrong student? I have all my documents. I have gone through every process. मैं अयोग्य स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम अयोग्य। सरकार मेरे को प्रूव करे कि मैं रॉन्ग हूँ, तब मेरा जॉब ले जाए तो मैं सामने से जॉब दूंगी। लेकिन अब मेरे को गलत एक ठप्पा, एक कलंक दे करके मेरे को बोला जा रहा है कि अयोग्य और तुम जाओ। हमें प्रूव करो। मेरे पास सारा दस्तावेज। हमने किसी को कोई पैसे, कोई घूस नहीं दिया है। हर चीज से हम गुजरे हैं। मेडिकल वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन, जो भी चीज था हम हर प्रोसेस से गुजरे हैं। उसके बाद भी हमें अयोग्य क्यों बोला जा रहा है? क्यों आज भी हमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया? लॉलीपॉप दिया जा रहा है, बोला जा रहा है वॉलंटरी। व्हाई विल वी डू अ सोशल सर्विस? We are teachers. Why? Where are our futures? We have kids. We have families. By the 7 years we are doing हमारा मेंटल स्टेट नहीं है कि हम फिर से री एग्जाम दे पाएंगे। इस अवस्था में क्या हम एग्जाम में बैठ सकते हैं? हमारा ऑलवेज दिमाग में तो वही चल रहा है, हमारा नौकरी है कि नहीं है। हमारा एज भी चला गया, हम दूसरे नौकरी का भी तैयारी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? 40 साल उम्र होने जा रहा है, हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम तो एक स्टेबल जॉब में आ गए थे, हम घर परिवार आगे सोच रहे थे। ये अचानक से क्यों? अगर नौकरी ऐसा ही उन्होंने टेंटेड अनटेंटेड का लिस्ट बाकायदे पब्लिश करना ही होगा और हमारे पास OMR वगैरह हर चीज हमारा है। वहीं ममता बनर्जी से मिलने पहुंचे एक अन्य शिक्षक अख्तर अली ने कहा कि जो लोग संस्थानों में हैं और जिन्होंने धोखाधड़ी की है उन्हें जेल में डाल दिया जाना चाहिए। जब हमने परीक्षा पास की है, साक्षात्कार दिया है और फिर चयनित हुए हैं तो हमें दंडित क्यों किया जा रहा है? हमारे साथ इतना बड़ा घोटाला क्यों हुआ? एक अन्य शिक्षक ने कहा कि हमें उम्मीद है कि मुख्यमंत्री लगभग 19,000 बेदाग लोगों के दर्द को समझेंगी। हम हाईकोर्ट में हार गए, लेकिन इस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट गए कि हम जीतेंगे। लेकिन दुख की बात है कि फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया। हम इस घोटाले में फंस गए हैं और हम ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हम दोबारा परीक्षा नहीं देंगे और हम क्यों दें? आदेश के अनुसार दागी कर्मचारियों को पिछले 6 महीनों में वेतन के रूप में जो भी कमाया है उसे ब्याज सहित वापस करने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कोलकाता में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस पर पुलिस ने बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी और पार्टी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूली शिक्षकों के हितों की रक्षा करने में विफल रही हैं, जिन्होंने ईमानदारी से नौकरी पाई है। वहीं बंगाल में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि यह 700-800 करोड़ रुपए का शिक्षक भर्ती घोटाला है। योग्य और अयोग्य उम्मीदवारों को तुरंत उनकी नौकरी दी जानी चाहिए। बीजेपी राज्य के 23 लाख बेरोजगार युवाओं के साथ खड़ी है। जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो हर साल एसएससी आयोजित की जाएगी। झूठा ड्यू टू ममता बनर्जी
those who are genuine, those who are fake. The several time High Court और सुप्रीम कोर्ट ने रिक्वेस्ट किया ये एक सेग्रीगेट आप लोग को कर देना चाहिए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो रुपया लेकर 500,000 चाकरी नौकरी बेच दिया है, उनको सेव करने के लिए वो लोग जेन्युइन जो हमारी टीचर है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, उनका लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। एक्स चीफ जस्टिस ऑनरेबल मिस्टर चंद्रचूड़, नाउ सिटिंग चीफ जस्टिस ऑनरेबल संजीव खन्ना जी का बेंच में 16 टाइम हियरिंग हुआ। बार बार सुप्रीम कोर्ट बताया कौन जेन्युइन है कौन फेक है, आप इसको सेग्रीगेट करके लिस्ट पेश कर दीजिए। लेकिन जो फर्जी है, जो अपनी रिश्तेदार है, ममता बनर्जी का खुद रिश्तेदार बीरभूम में इस फर्जी अपॉइंटमेंट का हिस्सा है, बहुत रुपया लेकर हुआ है। पार्थो चटर्जी आज भी जेल में है। सुजय कृष्ण भद्र का ऑडियो मैसेज में अभिषेक बनर्जी का नाम आया है। इसलिए ये जो 700-800 करोड़ का घोटाला, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, ये फर्जी और नकली, इनको सेव करने के लिए जेन्युइन टीचर नॉन टीचिंग को ये ममता बनर्जी की सरकार कोतल कर दिया है। वहीं बीजेपी विधायक हिरण चैटर्जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुका है और ममता अभी भी नाटक कर रही हैं। 26,000 लोग जिन्होंने अपनी नौकरी खो दी है, अब वो क्या करेंगे? उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। देखो, जो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी हैज गिवन अ वर्डिक्ट, उसके बावजूद भी वो नाटक कर रही है। हाई कोर्ट में जब केस चल रही थी तब भी उन्होंने ये सेपरेशन करके दिया नहीं लिस्ट। हाई कोर्ट के जज बार बार मांग रहे थे कि आपने सेपरेट लिस्ट दीजिए, जो आपका टेंटेड है नॉन टेंटेड है। तब उसको मालूम नहीं पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि वो हमको लिस्ट दीजिए, तब ने दिया नहीं। आज जैसे ऑर्डर मिल गया, अभी सेंटीमेंट खेलने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए वो यहाँ पे उतर गई मार्केट में। लेकिन ये सब छोड़िए, जो 26,000 हमारा जो जिनका नौकरी गया, जो माँ का बेटी को नौकरी गया, जो बच्चे का माँ को नौकरी गया, वो क्या करेंगे? क्या भविष्य है? उसने बांग्ला का भविष्य को खत्म कर दिया, मर्डर कर दिया उसने। शी इज अ मर्डरर ऑफ द एजुकेशन, शी इज द मर्डरर ऑफ द 26,000 families, she is the murderer of the backbone of West Bengal। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ एसएससी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की। वहीं कांग्रेस नेता ने कहा कि अब 26,000 शिक्षक अपनी नौकरी खो चुके हैं, हम सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला, और साथ ही बताएंगे कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक कैसे पहुंचा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा था जिसमें एसएससी के द्वारा बंगाल के स्कूलों में 25,000 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति को रद्द किया गया था। इससे पहले गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की ओर से 2016 में राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा था। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पाया कि चयन प्रक्रिया बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने पाया कि चयन प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई है। पीठ ने कहा कि हमारी राय में एक ऐसा मामला है जिसमें पूरी चयन प्रक्रिया को बर्बाद किया गया है। पूरी प्रक्रिया ही दागदार प्रतीत हो रही है। बड़े पैमाने पर हेरफेर और कवर अप के प्रयास ने चयन प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में चयन की विश्वसनीयता और वैधता खत्म हो गई है। शीर्ष अदालत का फैसला पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा दायर एक याचिका पर आया था जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के अप्रैल 2022 के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसमें राज्य द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए 25,000 से अधिक शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती रद्द कर दी गई थी। शीर्ष अदालत ने 10 फरवरी को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अमर उजाला ई पेपर की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि जो उसके शब्द जो कितना भी जूम कर लीजिए धुंधले नहीं पड़ते हैं। अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप।